साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950। सबसे पहले तो स्टोरी समझते हैं कि ये केस क्या था। देखिए, रमेश थापर करके एक पब्लिशर था और इनकी एक इंग्लिश वीकली थी जिसका नेम था क्रॉस रोड। अब ये जो वीकली मैगजीन था क्रॉस रोड, ये पब्लिश होता था साथियों बॉम्बे में। हुआ क्या कि 1950 में तब की मद्रास की गवर्नमेंट ने इसकी एंट्री पे बैन लगा दिया। मद्रास का एक कानून था, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949। इसके तहत इन्होंने इसकी एंट्री पे रोक लगा दी। रीज़न क्या दिया? तो मद्रास की गवर्नमेंट ने बोला कि ये कांग्रेस की जो सरकार है इसकी बहुत क्रिटिकल है और एट द सेम टाइम ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है। तो ये दो रीज़न बता के इन्होंने बैन लगा दिया इस इंग्लिश वीकली मैगजीन जिसका नेम था क्रॉस रोड। अब जैसे ही इस मैगजीन पे एक रोक लगा दी गई तो रमेश थापर पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं तो ये किस आर्टिकल के तहत ये इनको राइट मिला हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में साथियों क्या बात की गई है? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ की। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको रेमेडी प्रोवाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है साथियों आपका फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो इसकी रेमेडी के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में विजिट कर सकते हो। हाई कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 226, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट फिर यहाँ पे रिट इशू करके आपको आपके राइट्स को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम आर्ग्यूमेंट्स पे नज़र डालें तो रमेश थापर का क्या पॉइंट था और मद्रास की गवर्नमेंट का क्या पॉइंट था, इस पे चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम रमेश थापर की बात करें तो रमेश थापर कहता है कि ये तो मेरे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी। अगर मद्रास की गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑर्डर आए जिससे उसकी मैगजीन की एंट्री रोक दी जाए तो ये इसके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। तो किस फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है? तो रमेश थापर कहता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है, जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, ये तो डायरेक्ट मेरा हर्ट हो रहा है। ये आर्गूमेंट था साथियों रमेश थापर का। मद्रास की गवर्नमेंट का कहना था कि अगर हम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 को पढ़ें तो यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात की है। आर्टिकल 19(1) की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आर्टिकल 19(2) अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। मतलब कि बहुत सारी सिचुएशन में जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है उसको आप कर्व भी कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, उस पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती है। और उसमें से एक जो लिमिटेशन का पॉइंट है वो क्या है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो मद्रास गवर्नमेंट का कहना था कि जो हमारा ये एक्ट है उसमें जो पब्लिक सेफ्टी लिखा हुआ है उसका मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ही है। तो क्योंकि आर्टिकल 19(2) में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 19(1)(a) का, तो इस हिसाब से जो ये हमने ऑर्डर पास किया ये तो बिल्कुल सही है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? दूसरा, मद्रास की गवर्नमेंट ने बोला कि जो पिटिशनर है इस केस में रमेश थापर, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे चला गया? इसको पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता। तो ये आर्गूमेंट जो थे, ये जो पॉइंट्स थे, ये मद्रास की गवर्नमेंट के द्वारा रखे गए थे। तो अब हम साथियों देखते हैं कि केस को एनालाइज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या ऑर्डर दिया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं साथियों, तो इसमें प्रोपेगेशन आइडिया जो है, प्रोपेगेशन ऑफ आइडिया जो है, ये भी इसके बीच में इंक्लूडेड है। और कहने का मतलब है कि जो फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन है, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी इसका इंटीग्रल पार्ट है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट बोला कि अगर मान लो कि आप किसी न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन ही रोक दो, किसी एक खास एरिया में अगर उस पर रिस्ट्रिक्शन अगर लगा दी जाए तो फिर उस पब्लिकेशन का क्या बेनिफिट? दैट पब्लिकेशन वुड बी ऑफ लिटिल वैल्यू, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और फिर यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रखा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी कानून बनाया जा रहा है और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आपने कंट्रोल करना है, ठीक है, ये एक्ट तब वैलिड होगा अगर कोई एक्ट ऐसा हो जिससे लगे कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की जा रही है। कोई एक्ट अगर ऐसा लगे कि वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को अंडरमाइन कर रही है, तभी ऐसे एक्ट को आप अलाउ करोगे। एक्ट यहाँ पे मैं कानून की बात करूँ, ये एक्ट करने वाला नहीं। अगर मान लो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई स्टेट की गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाए, ठीक है, कानून बनाने का सब्जेक्ट मैटर क्या है कि हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हमने कंट्रोल करना है, ठीक है, इस पर कुछ लिमिटेशन लगानी है, ठीक है। लेकिन वो जो कानून बनाया जाएगा ये तब ही वैलिड होगा अगर किसी का कोई एक्शन जिससे डायरेक्टली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की गई हो, या फिर कोई ऐसा एक्शन जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे इफेक्ट पड़े, तभी उस कानून को जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अगर बनाए तो उसको आप वैलिड करार करोगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे, ठीक है। और कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब था कि अगर मान लो कोई मैगजीन अगर क्रिटिकल है किसी गवर्नमेंट को लेकर, किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर,
तो अब ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को कैसे खतरे में डाल रहा है, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कैसे बात कर रहा है। मतलब अगर आप क्रिटिकल हो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके तो ये तो ठीक ही है, हेल्दी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। और फिर ये सारे पॉइंट्स रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास की इस गवर्नमेंट ये जो ऑर्डर था इसको इन्होंने क्वाश कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। और दूसरा जो सवाल मद्रास की गवर्नमेंट ने जो खड़ा किया था कि ये जो पिटिशनर था रमेश थापर, इसको पहले हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके पास राइट है, ये इसका फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 32 कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो साथियों ये था जजमेंट रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। अब साथियों अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, ये जो केस था इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस की अगर साथियों नज़र डालें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपहेल्ड किया, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। फिर लिबर्टी ऑफ प्रेस जो है इसको इंटीग्रल पार्ट कंसिडर किया अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर। इसके इम्पैक्ट की साथियों अगर हम नज़र डालें तो साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला अमेंडमेंट कर डाला। पहले अमेंडमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी, उसमें से जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है इसमें 3 और ग्राउंड्स ऐड कर दिए गए, ठीक है, एक्सेप्शन वाले। मतलब कि किस किस सिचुएशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये 3 कौन से पॉइंट्स ऐड कर दिए इन्होंने, पब्लिक ऑर्डर। तो देखिए मद्रास की गवर्नमेंट ने क्या बोला था, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जो है ये अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। तो पार्लियामेंट ने क्या किया इस अमेंडमेंट की, तो इसने बोला कि पब्लिक ऑर्डर भी आज से, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट तो है ही है, पर पब्लिक ऑर्डर जो है ये भी एक ग्राउंड हो सकता है रिस्ट्रिक्शन का, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि अगर कोई भी एक्शन देश के फ्रेंडली रिलेशन को किसी दूसरे देश के साथ में अगर उसको अफेक्ट करे तो ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है। अगर इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अगर आप बोल के अगर आपके किसी एक्शन से अगर कोई ऑफेंस करने के लिए उतार हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे भी रोक लगाई जाएगी। तो ये 3 नए शब्द जो थे ऐड करे गए थे। इसके साथ ही इस पहले अमेंडमेंट में ये भी बात की गई कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से पहले जो कानून बनाए गए थे वो भी इक्वली वैलिड होंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कब तक, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ में चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट है, तब वो वैलिड नहीं होगा। तो ये साथियों था रमेश थापर का केस, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।